क्वेश्चन नंबर 26 में या आप ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में, वैसे आप ध्यान से देखिएगा पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये लिखा हुआ नेसेसरी अकाउंट बनाइए। और कहानी क्या है कि सिर्फ दो पार्टनर्स थे, एक्स और वाई, और उनके पार्टनरशिप डीड में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। उनका लिखा हुआ है कि दैट अकाउंट्स बी बैलेंस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कि इनका जो अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो क्लोज होता है वो 31 मार्च एवरी ईयर में क्लोज होता है। प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज 1/2, 1/3। कह रहे एक्स को 1/2 देते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका 1/2 जो है, यानी 50% एक्स ले जाता है, 1/3 तकरीबन 33% जो है वाई ले जाता है, और 1/6 जो है वो रिजर्व्स में रखा जाता है। इसका मतलब ये पहले पहले कभी ऐसा होता था कि 100 रुपये में से एक बंदा 50 और एक बंदा 33 रुपये ले लेता था, और बाकी जो वैल्यू बच गई, कितनी बच रही, 17, ये रिजर्व रख लेते थे। जो भी प्रॉफिट्स होता था उसका ये लोग रिजर्व रखते थे। ये पुरानी बातें, यानी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेकिन ये रिजर्व कोई पार्टनर्स तो नहीं है। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, एक का 1/10 था और एक का 1/3। तो पार्टनर्स के बीच में तो रेशियो यही है ना। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि पहले ऐसा होता था, जब भी प्रॉफिट कमाते थे तो कुछ प्रॉफिट साइड रखते थे, बाकी प्रॉफिट को ये लोग बांट देते थे। हमें किसका रेशियो चाहिए होता है, पार्टनर्स का चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या है। तो एक्स के बीच में 1/2 है, वाई के बीच में 1/3। अगर एक का 1/2 है और एक का बेटा 1/3 है, हमें बेस इक्वल कर लेना चाहिए। तो बेस इक्वल करने के लिए आपको 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 2 से करना पड़ेगा। तो ये रेशियो कितना आएगा बेटा, इसका आ जाएगा 3:2 आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें रिजर्व का कोई काम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है सिर्फ वो देखेंगे, 3:2 रेशियो है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ऐसा इन्होंने बता दिया। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दी। पहला कि बुक्स 31 मार्च में क्लोज होता है, दूसरा जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो 3:2 में है। दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, डीड में ऐसा लिखा हुआ है अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइटल्ड टू बी पेड, जो उसके एग्जीक्यूटर हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, नॉमिनी हैं, उनको दिया जाएगा कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ। जितना भी उसका कैपिटल कंपनी के ऊपर है वो कैपिटल दिया जाएगा। हिज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, और उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया जाएगा। टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है उस ईयर में जितने दिन उसने बिजनेस में सर्व किया उतने दिन का उसको प्रॉफिट भी दिया जाएगा। अब वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हम उसका बेस मान लेंगे। पिछले 3 साल के प्रॉफिट को उस ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे जिस ईयर में उसकी डेथ हुई थी। बाय वे ऑफ गुडविल, और साथ में क्या दिया जाएगा, गुडविल भी उसको दिया जाएगा। हिज पोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, कि बाय गुडविल जो है बेटा उसके हिस्से में जो होगा वो देंगे। हिज पोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना पिछले 3 सालों में, ऐसा लिखा हुआ है हिज पोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट, उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट उसको मिला है पिछले 3 सालों में, क्या लिखा हुआ है, उसके हिस्से में जितना भी प्रॉफिट्स पिछले 3 सालों में मिला है वही उसके लिए क्या माना जाएगा, वही उसका गुडविल मान लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हम पार्टनर्स को कितनी चीज़ें दे रहे हैं, एक हम देते हैं पार्टनर्स को क्या, कैपिटल, दूसरा क्या देंगे, प्रॉफिट, तीसरा क्या देंगे, गुडविल देंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में क्वेश्चन बताएगा नहीं, आपको बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट साइड में कुछ चीज़ें होती हैं, याद है आपको एसेट्स में क्या क्या होता था। एसेट्स में अगर ओल्ड गुडविल है, परचेजेस गुडविल है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता था, डेबिट साइड। एसेट साइड में और क्या होता है बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और क्या होता है बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और
मिसलिनियस एक्सपेंडिचर ये लॉसेस हैं, इसके अलावा कोई पीएनएल में लॉस है, ये चारों चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड जाती हैं, डेबिट साइड। और लाइबिलिटी साइड से बेटा क्या जाता है, रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड, ये चार चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड जाती हैं बेटा, क्रेडिट। इसके बारे में क्वेश्चन कुछ कहेगा नहीं, आपको खुद ही समझ जाना है। अब इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह कि सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें से सिर्फ कितनी चीज़ें हैं बेटा, एक है रिजर्व। सर इसको बांट देंगे। अब कई बच्चा ये सोच रहा होता है रिजर्व को बांटने के लिए 1/6 करें, नहीं बेटा, ये पुराना पार्ट, जब रिजर्व बना रहे थे तब ये रूल था इनका, जो कमाते थे 1/6 ये रख देते थे। आज तो रिजर्व के बांटने की बारी आई है, आज वो पैसा जो जमा किया गया इतने सालों में उसको बांटना है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसी पार्टनर्स के रेशियो में बांटा जाएगा, 3:2 में ही बांटा जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक लाइन और आपसे डिस्कस किया गया था, वो डिस्कस किया जा रहा था कि यहाँ लिखा हुआ था एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट नीचे गिवन है बेटा, प्रॉफिट 3 ईयर्स के 2019 का इतना है, 20 का ये है, 21 का ये दे रखा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी से ध्यान से समझेंगे। 3 ईयर्स के प्रॉफिट में आपको सिर्फ 2 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा, 20 का और 21 का, सॉरी 20 का, 19 का और 21 का नहीं दे रखा, ये दे नहीं रखा। तो फिर 3 साल का कैसे निकलेगा? तो ये वाला प्रॉफिट ना बेटा यहां लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वैल्यू कितनी थी आपकी, 4500, यहां लिखा रहेगा 4500। इसका मतलब ये, अगर कोई प्रॉफिट बैलेंस शीट में है, इसका मतलब वो प्रॉफिट अभी बांटा नहीं गया। तो बांटना तो है, ये एक काम तो है ही उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही करना है। प्लस अगर एवरेज निकालने के लिए 3 साल का प्रॉफिट चाहिए था, तो 3 साल में ये 2 साल का प्रॉफिट है, और जस्ट इसके बाद वाला 2020 के बाद वाला ईयर का बैलेंस शीट ये है, उसका प्रॉफिट यहाँ है। अच्छा, कई बार यही प्रॉफिट ना बेटा इधर नहीं होगा, इस साइड होगा, तो आप क्या मानेंगे, तो लॉस की तरह इसे बांटेंगे भी। अब प्लस जब एवरेज निकालना होगा तो उसे क्या करेंगे आप, लॉस को तो आप क्या करते हैं, माइनस। तो कई बार ये मिसिंग रहेगा, और ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। देंगे 2 साल, आप ढूंढते रहेंगे कई बार के 2 साल तो है ही सर, इसमें 3 साल का प्रॉफिट बोल रहे हैं और है सिर्फ 2 साल का। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दूंगा, लेकिन अभी बात समझ में आ गई, ये नहीं आई। अब क्वेश्चन आगे कहता है यार प्रिपेयर दी नेसेसरी अकाउंट। अब नेसेसरी अकाउंट का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, डेथ की सिचुएशन में आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है जिस पार्टनर्स का डेथ हुआ था। अब किस पार्टनर्स की डेथ हुई है भाई, तो वाई का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो मैं उससे पहले आपको एक कैपिटल अकाउंट दिखाता हूं। ये है बेटा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है मैंने सारी लिख दी। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सब लिख दिया कि आपको याद रहे। 1-2 बार बार करते रहेंगे तो चीजें याद भी आ जाएंगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल। बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी साइड कैपिटल गिवन है तो आप उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी साइड है तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि कैपिटल यहाँ पे वाई का ना दे के वो किधर दे देता, यहाँ लिख देता वाइज कैपिटल। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्योंकि एसेट साइड है, तो अब ये कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। लाइबिलिटी साइड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट से ही क्या आता है बेटा, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PNL, ये सारी चीजें कहां से आती हैं, ये आती हैं आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और इसमें कोई मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं होती कि अगर पार्टनर मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रहे, 5 महीने का रिजर्व देंगे, 5 महीने का WCR, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें किस रेशियो में बांटी जाएंगी, ओल्ड रेशियो में। इसमें मंथ की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उसके बाद आइए भाई इधर डेबिट साइड में ये लॉसेज हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल, ये तीनों लॉसेज हैं। ये तीनों लॉसेज कहाँ से दी जाती हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड होता है, और इसमें भी कोई मंथ की कैलकुलेशन नहीं करी जाएगी, ये भी ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन कहेगा तो वो देंगे, सैलरी कहेगा तो वो देंगे, कमीशन हो सकता है, और रीवैल्यूएशन अगर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी, एसेट्स लायबिलिटीज रीवैल्यूड हुआ तो उससे प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी देंगे।
तो यहाँ पे जो येलो में दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चार चीजें ऐसी हैं, चार पांच चीजें जिसपे आपको मंथ की कैलकुलेशन करनी जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 महीने 5 महीने अगर उसने काम किया उतने का मिलेगा, सैलरी उतने ही दिन का मिलेगा, कमीशन भी उतने ही दिन का मिलेगा, और प्रॉफिट भी सिर्फ उतने ही दिन का मिलेगा जितने दिन का उन्होंने काम किया। ये पुरानी बैलेंस शीट से चीजें आ रही हैं, इसको तो आपने ओल्ड रेशियो में ही बांट देना है। क्लियर है? उसके अलावा अगर गुडविल हमारी कंपनी का वैल्यू करा जाए और उसमें गुडविल है, तो हम यहाँ पे जितना हिस्सा गुडविल का होगा, जिस पार्टनर्स ने डेथ हुआ था उसका हम गुडविल भी देंगे। पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो उसका शेयर ऑफ उसको गुडविल दिया जाएगा। अब बेटा वो गुडविल ना हमेशा कैसे बांटा जाता है, जो एडजस्टेड गुडविल होता है आपको पता है ना, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में एडजस्टमेंट में बांटा जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल की जगह पे नाम किसका आएगा, गेनिंग पार्टनर्स का आएगा। गुडविल गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटा जाता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है जी। तो एक बार ये कैपिटल अकाउंट का इज्जत से फॉर्मेट तैयार कर ले, या रहने दो इसको मत तैयार करो, सीधा आओ क्वेश्चन पे। 26 के लिए वाइस का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये अभी नहीं करना, जब होमवर्क दूंगा तब कर लेना। 26 में वाइस का कैपिटल अकाउंट, किसकी डेथ हुई है बेटा, तो यहां लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट। वाइस कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, सबसे पहले बेटा इसमें आप लिखेंगे बैलेंस कैपिटल का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई का कैपिटल आपके सामने गिवन है, वाई का कैपिटल आपके सामने है बेटा 6000, ये 6000 आ गया सर। और बैलेंस शीट में ही हमारे पास एक रिजर्व भी गिवन है, रिजर्व अकाउंट। बैलेंस शीट में एक रिजर्व है, और आपने क्या करना, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए ना वर्किंग कर देना, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए। यहाँ लिखना 1, और कुछ नहीं करना बेटा, बस वो लाइनें तो लिखनी है, और क्या करना है। जनरल रिजर्व, टोटल जनरल रिजर्व कितना है सर, 6000 का टोटल है, सॉरी कितने का है, 3000 का जनरल रिजर्व है। और इसमें वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, समझ में आई बात, 2/5। आप चाहें तो न्यू रेशियो भी यहाँ पे निकाल कर आप दिखा दें कि कैसे आया वो। एक्स और वाई एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो 1 बाई कितना था बेटा, 1/2 एंड 1/3। तो हमने इसका बेस इक्वल किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी रेशियो हो गया जी 2:, सॉरी सॉरी सॉरी, अब रेशियो हो गया बेटा 3:, ये है जी हमारा ओल्ड रेशियो। अब इसमें इसका जितना शेयर आया वो आपने दे दिया, ये आ रहा है बेटा 1200, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जी 1200 रुपये, और यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है सर, वर्किंग नोट नंबर 1। लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत है,
आइए जी। तो हमने बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन था एक कैपिटल का, रिजर्व का, वो कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि कैपिटल देना है, साथ में प्रॉफिट भी देना है। तो जब आप प्रॉफिट देंगे पार्टनर्स को, तो हमें तो ये दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने बोला पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट भी दे दो, तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि उनको प्रॉफिट तो हुआ है। कैसे पता चल रहा है? नीचे देखो ना, 3 साल का प्रॉफिट ही दे रखा, किसी भी साल में लॉस नहीं है, तो एवरेज भी क्या आएगा? प्रॉफिट ही आएगा। बेटा ध्यान दो, जब प्रॉफिट आप देने देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है जी। इधर देखो बेटा, इधर पहले, उसके बाद हम पार्टनर्स को और क्या देंगे? गुडविल देंगे। अब शेयर ऑफ गुडविल, जो भी उसका हिस्सा होगा गुडविल में, वो देंगे। लेकिन नाम यहाँ पे किसका लिखेंगे? गेनिंग पार्टनर्स। तो इसमें तो 2 ही पार्टनर्स थे, वाई तो रिटायर हो गया, तो गेन किसने किया? तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए भी आप बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। समझ में आ गई बात? और कुछ पार्टनर्स को देना है क्या? नहीं देना सर। बस बेटा यही कैपिटल अकाउंट है, छोटा सा बनता है कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान होता है ये। और बेटा गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो गेन कौन कर रहा है? एक्स करेगा ना। वाई अगर डेथ हो गया तो एक्स गेन करेगा, तो गुडविल में उसी का नाम आएगा ना। यहां पे आप लिखेंगे डेबिट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा उसके लिए लिखेंगे आप वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट यहां पे आ जाएगा। पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम वर्किंग्स बनाते हैं। बताइए जी, हो गया? अब आइए वर्किंग पे। बेटा रिजर्व का हमने वर्किंग बनाया था, दूसरा वर्किंग बना रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो एक वैल्यू है बेटा 4200, एक है 3900, 4200, 3900, और एक है बेटा 4500 का। 4200, 3900 और 4500 अपॉन में 3। तो बच्चे इसे टोटल कर लेंगे, 12000 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। तो ये एवरेज प्रॉफिट आया, और एवरेज प्रॉफिट उस ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा जिस ईयर में पार्टनर्स की डेथ हो गई थी। तो अब आप निकालेंगे वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीधा निकाल सकते हैं। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, आगे लिखिएगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, ये बेटा 4200। इसमें ये जो प्रॉफिट है पूरे 1 साल का है, और पार्टनर्स की डेथ हो रही है बेटा अगस्त 2021 में। बुक्स क्लोज होता है मार्च में, यहां से देख लीजिए बैलेंस शीट से। बुक्स कब क्लोज हो रहा था? मार्च। वैसे भी क्वेश्चन ने आपको बताया था बुक्स क्लोज होता है मार्च में। तो इसका मतलब है कि अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 तारीख को तो इनकी डेथ हो गई, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने का आपको इसका प्रॉफिट निकालना है। तो 12 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। ये 4 महीने का जितना ही प्रॉफिट है, क्या सब इसी का है? तो y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 3/, ये 2/5 था, तो हमने 2/5 कर लिया सर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सर। बताइए जी। कितना आ रहा है? 5 से क्या? क्यों?
लीजिए जी 560। बेटा इस 560 को आप यहाँ लिख लेंगे। अब गुडविल निकालेंगे बेटा, ये लिख लीजिए। उसके बाद गुडविल खुद से कैलकुलेट करिए और एग्जीक्यूटर का बैलेंस भी निकालिए। पहले गुडविल कैलकुलेट करिए फिर एग्जीक्यूटर का बैलेंस। चलिए जी इधर ध्यान दीजिए, मैं कर देता हूँ। आपने कोशिश कर लिया हो तो मेरी बारी अब। बेटा इधर देखो, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सर वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बेटा इधर वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में क्या रहा। अब देखिए पिछले एक साल का प्रॉफिट है 4500, इसमें वाई को कितना मिलेगा बेटा 2/, इसका भी कितना मिलेगा उसे, इसमें भी कितना मिला होगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये कितना कितना था 4200 था, और कितना था बेटा 39, और बताइए 4500। ये जो भी वैल्यू आता है इसका 2/5 इसको मिलेगा, सही बात है, सही है ना। अब बताइए कितना हो रहा है टोटल। तो ये आया जी 12,600 का हम करेंगे 2/5। अब बताइए कितना 5040, ये आ गया जी। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लिखा रहेगा पिछले 3 सालों में जो भी प्रॉफिट मिला उसका हाफ जो है वो गुडविल है। समझ गए मेरी बात को। तो फिर इसका हाफ करना पड़ेगा गुडविल के लिए। यहाँ पे तो 3 सालों का प्रॉफिट ही था सीधा, तो यहाँ लिखेंगे वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, सॉरी गुडविल, वाई शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 5040। अब बेटा ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बटेगा, तो सेक्रीफाइस तो यही बंदा खुद ही कर रहे हैं और गेन कौन कर रहा है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स शेयर ऑफ गुडविल है ना, तो एक्स का तो अमाउंट यही आएगा ना, और जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना गेन करेगा। और अगर ये याद नहीं है तो आप इसकी जर्नल एंट्री याद कर लो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, कौन है सेक्रीफाइसिंग, वाइस कैपिटल अकाउंट। 5040 तो बेटा यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ लिख देंगे 5040। अब इसका टोटल कर लेंगे सर, बताइए सर इसका टोटल कितना आएगा जी। 12,800, 12,800, तो एग्जीक्यूटर में भी 12,800 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर ड्राइंग होता बता सकते किधर आता, बोलो डेबिट साइड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था, और अगर एसेट साइड में गुडविल होता था डेबिट साइड में आ जाता। चलो ठीक है, नोट करो फटाफट इसको, कर लिया ना। आइए जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, A, B and C were partner in a firm. A died on 31st March 2018. अब ये देखो 31 मार्च 2018 में इनकी डेथ हो रही है और बैलेंस शीट भी सेम डेट पे ही क्लोज हुआ है। ये तो बढ़िया है यार, है ना। बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर जाके देखूं तो कैशिड बैंक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लो बेटा। बेटा इधर लाइबिलिटी लिख दो, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो कैशिड बैंक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड पेटेंट्स,
और आपके लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, लोन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दो चीज़ें आ रही है बेटा, एक जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे जनरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन एज डेथ इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। कह रहे जी जब इसकी डेथ हुई उस वक्त हमने चेक किया तो पेटेंट्स का वैल्यू जीरो है। भाई पेटेंट्स हमारे लिए एसेट्स था ना, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाए, फायदा ही नुकसान? नुकसान रीवैल्यूएशन में जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। और अगर आपको जर्नल एंट्री करनी बोला जाए तो जब भी लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो जर्नल एंट्री क्या बनी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट। क्या बना बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट। वेरी गुड। उसके बाद है बेटा फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू, ये कह रहा है कम होकर फर्नीचर की वैल्यू 24 पे आ गया बेटा। तो फर्नीचर का यहाँ पे भी लॉस हो गया, 30 से आ गया 24 पे। अब बताइए फर्नीचर कम हो जाए, फायदा नुकसान? नुकसान में रीवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यही ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस बाई 10,000। कह रहे प्लांट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। बताओ अमन एंट्री इसकी, एंट्री बताओ। प्लांट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, जनरल एंट्री बोलो। रेहान? अनुज? प्लांट क्रेडिट क्यों कर रहा है बेटा? लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, और प्लांट एसेट से उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो क्या एंट्री होगी इसमें भी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। आगे लिखा हुआ देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। कह रहे एक लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन का, क्या पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? नहीं है, तो ये लायबिलिटी अपने लिए फायदे नुकसान है? नुकसान। एंट्री बोलो बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। समझ में आई बात? इन्होंने आपसे इज्जत से बस ये जर्नल एंट्रीज पूछी थी, और आगे क्या है? और कुछ लिखा हुआ नहीं है बेटा। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है, इसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ एज डेथ। ठीक है जी। और चलो जी, इतना समझ में आया आपको? फटाफट पहले जर्नल एंट्री करो। तो पहले जर्नल एंट्री बेटा इसकी करना, ठीक है? उसके बाद इसकी करना। आपको पता है जनरल रिजर्व की एंट्री बांटने की क्या होती है? जनरल रिजर्व बांटते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता है ना? जनरल रिजर्व बांटते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता है। तो ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। तो बताइए जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बताएं? कौन सा पार्टनर? नया वाला ओल्ड वाला? अरे वाई, इस इसमें वाई तक नहीं है, इसमें वाई भी नहीं है। तो गुटखा खा रहा है क्या? तो हरकतें ऐसी क्यों लग रही है जैसे गुटखा चबा रहा हो? शक्ल ही ऐसी है क्या? ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है फिर? एक्टिंग क्यों कर रहा है चबाने की? आदत हो गई है। चलिए एंट्री कर लेंगे आप। तो पहले बेटा इन दोनों की करेंगे, उसके बाद रिवैल्यूशन वगैरह की करेंगे। फटाफट आइए स्टार्ट कीजिए, मैं चेक करूंगा। बेटा इधर देखो, इस क्वेश्चन में छोटे से मिस्टेक है। छोटा नहीं, अब तो आपने कर लिया तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। या तो आपका आंसर क्या आ रहा था ये बताओ। ठीक है, सबका अभी भी अलग आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो अलग आ रहा है। इधर ध्यान दो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबका एक जैसा तो आना चाहिए। नालायक को पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए, तो इसमें ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इस आंसर के लिए सुनो, तो पहले मेरी बात सुनो यार। इस आंसर को लाने के लिए मिस्टेक है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है?
तो आप लोगों ने करा है तो मुझे बताओ ना क्या आंसर आ रहा है। यार अब ये ऐसे करोगे, 31 को 37 बता रहे हो यार। मैं आपको ना सही वाला और गलत वाला दोनों बना देता हूँ, रुको। 2 मिनट लगेगा मेरे लिए, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। इधर देखो बेटा, मैं अकाउंट यहाँ बेटा। अदनान तू तो फ्लो फ्लो में आ जाता है यार। एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले तो आप लोगों ने जो बनाया, देखिए बेटा जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है प्लांट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई थी, तो ये 10,000 का प्लांट आपका डेबिट साइड आ गया। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू 24,000 तक पहुंच गई थी, तो फर्नीचर पहले जो था हमारे पास बेटा वो 30,000 का था, तो ये कितने का नुकसान हुआ। अब पेटेंट्स की वैल्यू वैल्यू लेस हो गई थी, पेटेंट्स हमारे पास 8,000 का, तो ये आया जी 8,000। और एक क्लेम था हमारे पास कितने का, 7,000 का, तो बच्चे ये 7,000 यहाँ आया। अब इससे टोटल करेंगे 10,000, 6, 8 और 7, टोटल कितना आया बेटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आना चाहिए था 31,000 का लॉस। अब पता नहीं इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों के आंसर अलग कैसे आ रहे हैं यार। सबके 31 ही आ रहे थे। क्या कर रहा था तुम। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी में जोड़ दिया तूने, बहुत अच्छा बेटा है। सीधो के बेटे इंसान की तरह पहले तो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या है, 24,000। ठीक है जी, तो ये 24,000 तो इसका आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगा तभी हो रहा है। तो बुक से अगर मैं मैच करूं इस क्वेश्चन को तो क्या गड़बड़ है मैं बता देता हूं आपको। तो आपने इस क्वेश्चन को एक तरीके से 2 बार बना लो। एक बार तो बना ही लिया, ठीक है। अब दूसरी बार ये लोन जो है बेटा आपका, इसको लिखना है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को लिख देना है, ये मेरे पास पुराना क्वेश्चन था, उसको बाद में इन्होंने मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, और ये जो आंसर है वो नए वाले के हिसाब से। आई बात समझ में। आंसर नया वाला है, क्वेश्चन अभी भी मेरे पास पुराना वाला है, इसलिए आंसर मैच हो नहीं रहा। तो अब क्वेश्चन में जो मॉडिफिकेशन है उसके हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन है तो उसमें ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। जनरल रिजर्व कितना हो गया आपका, 9 हो गया। चलिए आइए अब मैं करके दिखाता हूँ आपका क्वेश्चन। तो आपने जो पहला वाला बनाया वो भी ठीक है। अब दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, 27। बच्चे प्लीज ऐसा मत करा कर यार, एक दूसरे को जवाब देने लगोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक जनरल रिजर्व है जिसे बांटना है, और एक हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो बेटा मैं जनरल रिजर्व को डेबिट कर दूंगा, और एक आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों को बच्चे मैं डेबिट कर रहा हूं, और क्रेडिट में लिखूंगा ए, बी और सी। तो भाई एस कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे, एक आएगा बीस कैपिटल अकाउंट, और एक आएगा बेटा सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो है सर 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू है बेटा 6,000, और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना था आपको दिख रहा है, इसकी अलग एंट्री कर देंगे हम लोग। पहले ये 9, 6, 15, और तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग इक्वल मान रहे हैं बेटा। ये समझ में आ गई बात, क्लियर है क्वेश्चन। अनुज क्लियर है। अब वर्कमैन कंपनसेशन की कहानी हमने दूसरी तरीके से भी सीख लें। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके बैलेंस शीट में होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में कितने का है, तो हमने ये डेबिट कर दिया। और अगर कोई क्लेम होता है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम एडजस्ट करते हैं, वो क्रेडिट कर देते हैं,
और क्लेम कितना है बच्चे? तो जो बाकी पैसे बच गए वो हमें बांटना है ए में, बी में और सी में। बेटा रिजर्व बच रहा है तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाता, अगर लॉस हो जाता ना तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता। तो ए और बी और सी में बांट देंगे सर। ये लो, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई बच्चे? तो 3000 बच गया। 3000 को अगर आप बांटोगे तो कितना कितना आएगा? 1000 इसके हिस्से में, एक यहाँ आएगा बेटा और एक यहाँ आएगा। बताइए जी, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये दो एंट्रीज तो हमने कर ली। तो मैं इसको ना हटा के, क्या था बेटा ये था जनरल रिजर्व और ये था आपका WCR। चल और आगे बढ़ते हैं। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास एंट्रीज हैं। उसमें हमारे पास है पेटेंट्स वैल्यूलेस है। बेटा पेटेंट्स अगर वैल्यूलेस है तो हमारा क्या है? ये नुकसान है ना? सुहेब बेटा इधर देख ले, पेटेंट्स हमारे लिए वैल्यूलेस है तो बेटा नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्या आएगा जी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड और टू पेटेंट्स अकाउंट। और हमें और नुकसान हुआ बेटा कहाँ? उसके बाद और हुआ है बेटा प्लांट अकाउंट में। पेटेंट्स में नुकसान 8000 का था, फर्नीचर का, प्लांट टोटल कितने आ गए सर? और सिर्फ नुकसान ही तो है इसमें, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। समझ में आ गई बात? अब जो ये रीवैल्यूएशन आया है बेटा, इसमें पार्टनर्स को नुकसान हुआ है फायदा हुआ? टोटल कोई फायदा तो है नहीं बेटा, ये नुकसान भी तो बटेगा ना। ये नुकसान क्या होगा? तो ये रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट कहाँ ऊपर ले जाऊं? पहले ये तो लिख, जो लिख रहा हूं वो लिख। एस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आएगा बेटा सीज कैपिटल अकाउंट, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $24,000 है बेटा ये। यहाँ आ गया जी आपका 8,000। बताइए जी, समझ में आ गया? तो ये हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बस ये बोला ए के डेथ पे बनाना है। एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर होगा? अकाउंट भी बना सकते हो और एंट्री भी। तो पहले आप एंट्री समझिए फिर अकाउंट की बात करेंगे। एंट्री को समझिए, एग्जीक्यूटर में जितना ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री। ध्यान से समझना। देखिए एग्जीक्यूटर मतलब वो बंदा जो आपका पार्टनर जिसके डेथ हुआ ए, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो ए का जितना भी पैसा बनता है वो उसको देना है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ए का बन कितना रहा है सर। वैसे तो हमें इसका अकाउंट बनाना चाहिए वर्किंग नोट में और उसके बाद ए का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ए को यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
ए का यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। बेटा ये बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड ए का कैपिटल है 40,000 है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है ये डेबिट होता है? बोलो बेटा, नहीं समझे, इतनी बात नहीं समझ में आई? बेटा ये कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड जाता है यही बता दो। मतलब ये भी भूल गए कि यार कैपिटल अकाउंट में ये जाता है तो डेबिट या क्रेडिट साइड जाता है? कंफ्यूजन है ना, डाउट है ना, है ना, है ना, बोल ना, बोल बोल, है ना? तेरे को भी है डाउट? है डाउट है ना? कैपिटल अकाउंट बनाया कभी? वेरी गुड यार, फिर क्या डाउट है? बेटा एसेट साइड में अगर होता है तब वो डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में जाता है, और कैपिटल अगर लाइबिलिटी साइड है तो कहाँ जाएगा? तो बेटा इसे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। लाइबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और वो याद ना है तो कैपिटल अकाउंट से याद कर लो। तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के कितना जाएगा बोलो? अच्छा जी, अब यहाँ आइए, ये भी तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 40 पहले क्रेडिट में गया, फिर 5 और क्रेडिट में गया, कितना हुआ? यहां भी क्रेडिट में ही जा रहा है सर। ये भी जाएगा सर, यहां पे डेबिट में जा रहा है सर। तो भाई अभी तक कितना जा चुका है? 46, और 8 डेबिट में, माइनस कर दो बोलो 38। चेक करो सर आंसर आ गया जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री के लिए तो मैं आपको यहाँ पे एंट्री बता देता हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा। कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है सारा, क्रेडिट का बैलेंस जितना भी आया सबका सब एग्जीक्यूटर में जाएगा, तो ध्यान से समझना बेटा। यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई नहीं यार, वाई नहीं, वाई नहीं, क्या कर रहे हो तुम? ए बताओ, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये अमाउंट आ रहा था आपका 38, चीटिंग मार के लिख रहा हूं मैं वैसे। ठीक है जी। बीइंग एज कैपिटल बैलेंस लिखो नरेशन में, बीइंग एज कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बीइंग एज कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हो गया सर? आइए जी, अब बना लेते हैं। ये वैल्यू आपको एक्चुअली में निकालना कहां से था बेटा? वर्किंग नोट्स। तो यहां पे आते हैं, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाएंगे, और ये वर्किंग नोट किससे रिलेटेड होगा? ए के कैपिटल अकाउंट से होगा। ठीक है जी। सबसे पहले ए के कैपिटल में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बैलेंस सीडी या बीडी? हाँ, कितनी वैल्यू है बेटा? 40 है। ठीक है जी। उसके बाद हम पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं बेटा? रिजर्व। और क्या देंगे सर? और बताइए सर। WCR। और क्या दे रहे थे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो दे रहे थे, है ना? अब देखो ना, जनरल रिजर्व दे रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व 9,000 का था। 9,000 का हमने किया था 1/3, सही बात है। कितना आया सर? WCR जो था बेटा क्लेम के बाद हमने बांटा था, ये 3,000 का 1/3 मिला था इसको, सही बात है। और सर प्रॉफिट एंड लॉस जो था ना सर, वो 6,000 रुपये का था। 6,000 का 1/3 कितना आया सर? ये 2,000। और दिया था सर हमने रीवैल्यूएशन का लॉस,
रीवैल्यूएशन अकाउंट का दिया था हमने, और वो लॉस की वैल्यू थी 8000। और कुछ था क्या? ये आया जी 46,000, 46। और यहाँ लिखेंगे सर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना बेटा? 38,000 आ गया जी।